नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएसएससी का डेट जो है वो दे दिया गया है, सीजीएल का आपका, और समय आपके पास बहुत कम है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो होगा डाह नाटक से संबंधित जितने भी सवाल आ सकते थे या जहां से सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, आज हम लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ये 130 सवाल बना लेंगे तो इससे बाहर आपका डाह नाटक से सवाल नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है ये है आपका डाह नाटक के लिखवैया केहत, यानी क्या सवाल पूछा जा रहा है यहाँ आपसे, तो पूछ रहा है कि जो डाह नाटक है दोस्तों इसके लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके सुकुमार। कौन? तो सुकुमार दोस्तों। अगला है आपका डाह के पर्यायवाची शब्द है, मतलब पूछ रहा है कि डाह जो होता है शब्द जो है आपका, जैसे डाह नाटक है तो इस डाह शब्द का अर्थ क्या होता है। ईर्ष्या, जलन, परपरी या ईसवे। तो देखिए इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपका ईर्ष्या भी होता है, जलन भी होता है और खोरठा में परपरी भी कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ई सभे। अगला सवाल है आपका कि डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल रहो है, यानी पूछा जा रहा है कि डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल जा मतलब खेला गया था। तो बसंत पंचमी। कब? तो ये खेला गया था आपका दोस्तों बसंत पंचमी को। अगला है आपका सुकुमार कर पूरा नाम बतावा, यानी पूछा जा रहा है आपसे कि जो सुकुमार है यानी जो डाह नाटक के जो लेखक हैं उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है दोस्तों आपका सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा नाम है। अगला सवाल है आपका कि जो सुकुमार हैं उनका जन्म स्थान बतावा, यानी सुकुमार जो है यानी जो लेखक हैं उनके जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है कि उनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका भेंडरा बोकारो में। कहाँ पे? तो भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। अगला है आपका सुकुमार के जन्म बछर जो है बतावा। 2 नवंबर 1956, 5 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1959 या 10 नवंबर 1957। तो दोस्तों इनका जो जन्म था ये था आपका 2 नवंबर 1956। कब? तो इनका जो जन्म था ये था आपका 2 नवंबर 1956। अगला है आपका सुकुमार जी के बापे के नाम बतावा। तो विश्वनाथ विश्वकर्मा, रघुनाथ विश्वकर्मा या भोलानाथ विश्वकर्मा या शिवनाथ विश्वकर्मा। यानी आपका जो इनके जो पिताजी का नाम था दोस्तों, ये आपके पिताजी का जो नाम था इनका था आपका विश्वनाथ विश्वकर्मा। क्या नाम था? तो विश्वनाथ विश्वकर्मा। अगला है आपका सुकुमार जी के माय के नाम बतवा, यानी पूछा जा रहा है आपसे कि इनके जो सुकुमार जी थे उनके माँ का नाम क्या था। तो सुकुमार जी के जो माँ का नाम था वो था गीता देवी, सुधा देवी, मालती देवी या राधा देवी। तो देखिए इनके जो माँ का नाम था दोस्तों ये था आपका राधा देवी। क्या? तो राधा देवी। देखिए ये आपके जितने लेखक हैं उनके माँ का नाम, पिताजी का नाम, उनका जन्म, मतलब लेखक परिचय जो सवाल बनेगा दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और इसमें जो है काफी लोग जो है गलत करके आएंगे, तो वो आपको जो है वहां से सवाल आपको सही करके आना है, तभी आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। अगला सवाल है आपका कि डाह कैसन नाटक लागे। तो डाह कैसन नाटक लागे यानी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका डाह नाटक है इसमें जो है समाज में जो आपका ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उस पे जो है इसमें आपका फोकस किया गया है, यानी इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक। यानी ये किस प्रकार का नाटक था दोस्तों? तो ये है आपका एक सामाजिक नाटक। अगला है सुकुमार जी प्रकाशित हिंदी रचना है। तो देखिए सुकुमार जी का जो प्रकाशित हिंदी रचना, यानी ये खोरठा में भी लिखते थे और ये दोस्तों हिंदी में भी लिखते थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इनका हिंदी रचना है वह क्या क्या है। तो एक है आपका हरिश्चंद्र
तारामती यानी हरिश्चंद्र तारामती जो है। उसके बाद है इनका आपका ज्वाला दहेज की, ये आपकी दूसरी रचना है इनकी जो कि हिंदी में किए थे इन्होंने। उसके बाद है दोस्तों आपका सिकंदर ए आजम, क्या तो सिकंदर ए आजम। और एक है इनका आपका, ये भी आप याद रखेंगे, दो भाई, क्या तो दो भाई जो है इनका एक रचना है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, सिकंदर ए आजम और दो भाई। तो इस तरह से इनका जो है ये चारों रचना याद रखेंगे। अगला है बोकारो खोरठा कमेटी सुकुमार जी का कौन बछड़े जो है खोरठा रत्न सम्मान से सम्मानित करला। तो उनको कब सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो उनको जो सम्मानित किया गया था खोरठा रत्न पुरस्कार से, ये किया गया था आपका 1993 में। कब, तो 1993 में। और चूंकि आप किनके द्वारा किया गया था ये भी आप याद रखेंगे। तो ये किया गया था आपका बोकारो खोरठा कमेटी, किसके द्वारा, तो बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा जो है इन्हें 1993 में खोरठा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला सेशन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि शोषित मुक्ति वाहिनी, क्या तो शोषित मुक्ति वाहिनी दने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है। यानी शोषित मुक्ति वाहिनी जो है, जैसे आपके ये वाला जो आपका सवाल था इसमें बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा आपका खोरठा रत्न पुरस्कार दिया गया था, उसी प्रकार शोषित मुक्ति वाहिनी की तरफ से जो है सुकुमार जी को कौन सा सम्मान दिया गया था। तो कौन सा सम्मान दिया गया था दोस्तों, तो ये दिया गया था आपका परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान। कौन सा, तो परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान। और ये दोस्तों कब दिया गया था, क्योंकि इसमें डेट भी आपको याद रखना होगा। तो ये दिया गया था आपका 2007 में। कब, तो दोस्तों 2007 में आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो सम्मान इनको दिया गया है वहां से भी जो है सवाल आपका बनेगा और उसको भी आप सही ढंग से याद कीजिए। अगला है आपका झारखंडी भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखड़ा। देखिए क्या है आपका झारखंडी भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखड़ा दने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है। तो अभी तक हम लोगों ने कितना सम्मान देख लिया इनका, तो अभी तक हम लोगों ने दो सम्मान देख लिया। एक तो आपका खोरठा रत्न सम्मान था जो कि किसके द्वारा मिला था, तो वो मिला था आपका बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा। और एक था आपका कौन सा सम्मान दोस्तों, तो एक था आपका परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार जो कि शोषित मुक्त वाहिनी द्वारा दिया गया था। और ये आपका अभी तीसरा सम्मान है, कौन सा, तो ये है आपका अखड़ा सम्मान। कौन सा, तो ये है दोस्तों आपका अखड़ा सम्मान। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया आपका झारखंडी भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखड़ा की तरफ से दिया गया है सुकुमार जी को। और ये दिया कब गया था, यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये जो सम्मान दिया गया था इनको, ये दिया गया था आपका 2006 में। तो इस प्रकार से जो सम्मान वाला प्रश्न है वो हम लोगों ने अभी 3 सम्मान देख लिया। अगला है आपका कि पहिल मतलब पहला देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दिल गेले। तो देखिए जो आपका पहला देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो दिया गया था ये किसको दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था सुकुमार जी को। कब दिया गया था, तो ये 2017 में दिया गया था दोस्तों। और सुकुमार जी का एक बार आप फिर से नाम बताएंगे, तो इनका क्या नाम था, पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला सवाल है आपका कि सुकुमार जी के कौन सम्मान नाय मिलल। अब देखिए यहाँ पे टोटल 4 सम्मान दिया गया है। इसमें आपको पता करना है कि सुकुमार जी को जो है कौन सा सम्मान नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों झारखंड सरकार कला सम्मान इनको मिला था। उसके बाद खोरठा रत्न सम्मान जो है ये भी इनको मिला था दोस्तों। उसके बाद उमा फिल्म्स पानूरी स्मृति सम्मान भी इनको दिया गया था। तो कौन सा सम्मान नहीं मिला है, तो ये जो आपके पद्म श्री वाला जो सम्मान है दोस्तों ये इनको नहीं मिला था। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है आपका कि सुकुमार नाटककार के अलावा और कौन रूपे खोरठा जगते चर्चित है। तो देखिए सुकुमार जी जो थे दोस्तों ये आपका एक तो आपका नाटककार थे ही, चूंकि अभी हम लोग जो डाह नाटक पढ़े हैं और जिससे भी हम लोग सवाल बना रहे हैं इसको इन्होंने ही लिखा था। इसके अलावा वो क्या थे दोस्तों, तो इसके अलावा वो गीतकार थे। क्या थे, तो ये आपके गीतकार थे।
ठीक है। उसके अलावा क्या थे, तो नाटककार तो अभी हम लोगों ने देखा, और एक कवि थे। क्या थे ये, एक कवि भी थे। तो इस प्रकार से यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ सिर्फ इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए होगा, गायक के रूप में, या फिर चित्रकार के रूप में, या ए और बी, या उपन्यासकार दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके गीतकार, यानी कह सकते हैं गायक के रूप में जो है यहाँ चर्चित है। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको एक चुनना अगर होगा तो आपको कौन सा चुनना होगा, तो ये चुनना होगा आपको ए, गायक के रूप में। अगला है कि सुकुमार खोरठा के छाड़ा कौन मासाए रचना करोहत, मतलब सुकुमार जो है दोस्तों ये खोरठा के छाड़ा, मतलब कहने का मतलब है कौन भाषा, ये मासाए नहीं है, ये दोस्तों आपका क्या भाषा है, मतलब कौन सा भाषा में जो है उन्होंने जो मतलब रचना अपना किया है। तो कौन कौन सा भाषा में रचना किया, तो एक तो अभी हम देखें कि ये जो है वो खोरठा में किए ही थे, तो वही पूछा कि खोरठा के छाड़ा मतलब खोरठा को छोड़कर इसके अलावा जो है उन्होंने किस भाषा में अपनी रचना की है। तो किस भाषा में की है, तो ये की है दोस्तों हिंदी में। और हिंदी में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसे भी आप याद रखेंगे। तो एक तो आपका था हरिश्चंद्र, उसके बाद था तारामती दोस्तों, फिर ज्वाला दहेज की, 2 भाई और सिकंदर ए आजम। तो इस प्रकार से जो है ये हिंदी में भी अपनी रचनाएं करते थे। अगला है आपका कि एकर में कौन एगो हिंदी रचना सुकुमार जी के रचल नाय लागे। तो देखिए इसमें कौन सा आपका सुकुमार जी का नहीं है, तो हम लोगों ने देखा था कि 2 भाई जो है उनका एक हिंदी रचना है दोस्तों, सिकंदर ए आजम भी जो है वो भी आपका एक हिंदी रचना है, ज्वाला दहेज की जो है दोस्तों वो भी एक हिंदी रचना है, किसका, सुकुमार जी का। लेकिन ये जो भगजोगनी है ये सुकुमार जी की रचना नहीं है, ये किसकी रचना है, तो ये है आपका विश्वनाथ दसौंधी की, किसकी, तो विश्वनाथ दसौंधी जी की जो है ये रचना है भगजोगनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कौन सा, तो भगजोगनी। अगला है आपका कि सेवाती सुकुमार जी के कैसन रचना है। तो सेवाती जो है दोस्तों ये सुकुमार जी का कैसन रचना है, तो कैसन रचना है ये, खोरठा नाटक, खोरठा गीत संग्रह, या खोरठा कहानी। तो हम लोग देखे थे कि ये जो आपके हैं ये सुकुमार जी जो हैं वो एक गीतकार भी थे। तो ये जो आपका है सेवाती, ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपका खोरठा गीत संग्रह, क्या, तो खोरठा गीत संग्रह। तो देखिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जहां से सवाल बन सकता है आपका डाह नाटक से, उन सभी सवालों को जो है यहाँ पे डालने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं, ये है आपका ज्वाला दहेज की किनखर हिंदी रचना है। तो अभी हम देखे थे दोस्तों ये जो ज्वाला दहेज की जो है ये किनकी रचना है, तो ये किनकी रचना है, ये है आपका सुकुमार जी का। और किस भाषा में है दोस्तों, तो ये है आपका किसमें, तो हिंदी में। अगला है आपका कि डाह नाटक के प्रकाशक के नाम की है। अब देखिए प्रकाशक का भी आपका नाम पूछेगा, तो डाह नाटक के प्रकाशक का नाम क्या है दोस्तों, तो ये है आपका कौन सा, मूर्ति देवी भिंडरा बोकारो, यानी ये जो आपका ए है इसका ये आंसर है, मूर्ति देवी भिंडरा बोकारो दोस्तों। अगला है आपका डाह नाटक पहिल संस्करण के भूमिका के लिखल रहत। तो देखिए डाह जो आपका नाटक था इसका जो पहला संस्करण था इसका जो भूमिका लिखे थे, क्योंकि इसका जो भूमिका हो गया उसके बाद पूछेगा कि इसका अनावरण कौन किए थे, तो इस तरह का भी सवाल बनता है। तो देखिए इसका जो पहला संस्करण का जो भूमिका लिखे थे वो किन ने लिखे थे, कौन लिखे थे, तो ये लिखे थे आपके शिवनाथ प्रामाणिक। कौन, तो शिवनाथ प्रामाणिक जो है इसके भूमिका लिखे थे। तो ये सब भी जो है आपको देखना होगा, यहाँ से भी सवाल बनेंगे दोस्तों। अगला है आपका कि डाह नाटक के पहल संस्करण के कौन बछर इजराइल है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो आपका जो डाह नाटक हुआ था दोस्तों उसका जो पहला संस्करण है ये आपका कौन साल जो है इसका प्रकाशन हुआ था, कौन साल हुआ था, तो ये हुआ था आपका 92 में। कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 1992 में, ठीक है। और अभी तक जो है इनका कितना प्रकाशन हो चुका है, तो 3 प्रकाशन हो चुका है। कब कब, तो एक तो आपका 1992 में पहला हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तो देखिए दूसरा है आपका 2010 में दोस्तों, और कहीं कहीं ये 2009 भी देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या है। और तीसरा जो प्रकाशन हुआ ये कब हुआ है, तो ये हुआ आपका
2019 में। तो इस तरह से तीनों प्रकाशन जो है कब कब हुआ ये आप याद रखेंगे। अगला है आपका कि डाह नाटके के ऊपर तनी ओतन पोतन, ओतन पोतन यहाँ होगा, ठीक है, विचार के दिल रहे। तो कौन दिल रहा के दिया था ओतन पोतन वाला दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर A.K. झा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक तो जो भूमिका वाला था उसमें कौन था? तो उसमें जो थे भूमिका वाले दोस्तों शिवनाथ प्रामाणिक, और ओतन पोतन कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर A.K. झा। कौन सा? तो डॉक्टर A.K. झा दोस्तों। अगला है आपका कि डाह नाटके कोभर कहाँ बनल है। मतलब कहने का मतलब जो कवर यानी जो ऊपरी पृष्ठ जो है दोस्तों वो पूछ रहा है कि वो कहाँ बना था। इसको समझिएगा, कोभर कहाँ बनल है, यानी कि 12D कहाँ? तो ये था आपका 12D जैना मोड़। कहाँ पे? तो ये था आपका 12D जैना मोड़, ठीक है। अगला है आपका कि डाह नाटक कौन ठीन से भराइल है, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो डाह नाटक जो था वो कहाँ से आया है, यानी कहाँ से भराइल। कहने का मतलब हो गया कि कहाँ से इसको लिखा गया था। तो कहाँ से लिखा गया था? तो हम लोग देखे थे ये जो था ये था आपका भेंडरा बोकारो। और ये भेंडरा कहाँ पे है? तो ये दोस्तों आपका बोकारो में। अगला क्या है कि डाह नाटके के दूसरा संस्करण की भूमिका के लिख लिया। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि जो पहला संस्करण था उसका भूमिका कौन लिखा था? तो उसके भूमिका जो लिखे थे वो लिखे थे शिवनाथ प्रामाणिक। तो अभी दूसरा वाला जो पूछ रहा है दूसरा कौन लिखा था भूमिका? तो ये लिखे थे आपके B.N. ओहदार। कौन लिखे थे दोस्तों? तो ये लिखे थे आपके B.N. ओहदार। अगला है आपका डाह नाटके कोबर, मतलब वही आवरण जो है दोस्तों, आवरण मतलब जो ऊपर का पृष्ठ है कि बनवल है। तभी हम लोग देखे थे एक तो आपको कहाँ बनाया गया था और अभी दूसरा पूछ रहा है कौन बनाया था। तो इसको कौन बनाया था दोस्तों? तो ये बनाए थे आपके दिनेश दिनमणि। कौन? तो दिनेश दिनमणि। अगला है आपका भेंडरा कौन जिलाए मिले है, मतलब भेंडरा जो है वो कहाँ पे है और कहाँ पे है? साहिबगंज में, बोकारो में, रामगढ़ में, रांची में। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये है आपका बोकारो जिले में पड़ता है भेंडरा, और यही इनका जो है आपका जन्म भी हुआ था। अगला है आपका कि डाह कर कई गो संस्करण बहराइल है। तो देखिए अभी तक हम लोग देखे थे कि डाह का जो है 3 संस्करण है, और कब कब आया था तो वो भी आप याद रखे थे। कब कब आया था दोस्तों? तो एक आया था आपका 1992 में, एक आया था आपका 2010 में, और ऑप्शन अगर 2009 है तो कहीं कहीं कुछ स्रोतों में 2009 भी लिखा हुआ रहता है, और एक आया था आपका तीसरा जो था ये आया था आपका 2019 में। तो इस तरह से 3 संस्करण इसका है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 3 हो, यानी कितना संस्करण है दोस्तों? तो 3 संस्करण है। अगला सवाल है आपका कि डाह नाटके दोसर संस्करण बहराइल है। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो डाह नाटक है इसका दूसरा संस्करण कब आया? तो अभी हम लोग तीनों संस्करण इसका देख चुके हैं, और उसमें हम आपको बताए थे कि कभी कभी ऑप्शन में आपका जो है 2009 और 2010, अगर दोनों में से कोई हो तो आपको उसको 1 मार के चलना है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिया है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया है? 2010 दिया है, और अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो जो शुरू में आएगा आप उसको आंसर दे दीजिएगा। अगला है आपका कि डाह नाटके तीसरा संस्करण कौन बछरे इजराइल है। तो अभी हम लोग थे कि डाह नाटक का जो तीसरा था दोस्तों ये क्या था? तो ये था आपका 2019। तो ये तीनों संस्करण याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था? तो ये था आपका 1992। दूसरा क्या था? तो ये था आपका 2010, और 2009 अगर रहा तो वो भी चलेगा आपका, दोनों में से जो भी है। और तीसरा क्या है दोस्तों? तो ये है आपका 2019। कब? तो 2019। तो इस तरह से ये इसके 3 संस्करण हो गए। अगला है आपका कि डाह नाटके शुभकामना लेख के लिख ले। देखिए डाह नाटक का जो है शुभकामना लेख कौन लिखे हैं दोस्तों? तो शुभकामना लेख जो लिखे थे ये थे आपके शिव प्रसाद महतो। कौन? तो शिव प्रसाद महतो। यानी इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा। अगला है आपका डाह नाटक और पहिल मंचन कहिया भेले। तो देखिए जिसका मंचन हुआ था सबसे पहला, ये कब हुआ था वो डेट आप याद रखेंगे। तो ये हुआ था आपका 7 फरवरी 1984 को। कब? तो 7 फरवरी दोस्तों 1984 को जो है पहली बार इसका मंचन किया गया था। अगला सवाल है आपका कि डाह नाटक कै गो खांधा यानी भाग पावल जाए। यानी पूछ रहा है आपसे कि जो दोस्तों डाह नाटक है
इसमें कै गो खांदा यानी कितने भाग में इसको बांटा गया है। तो देखिए इसमें जो है कुल कितने भाग है, तो 3 भाग है यानी 3 खांदा है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, बी। अब पहिल खांदा में कै गो मोहरा या दृश्य है। अब देखिए हर एक भाग में जो है यानी हर एक खांदा में अलग अलग दृश्य हैं दोस्तों। तो आपका ये 3 खांदा है, कितना खांदा, 3, 1 2 यानी 3। अब जो पहला खांदा है इसमें कितना भाग है, यानी मोहरा भी उसको कहते हैं यानी दृश्य भी। तो पहला वाला में जो है दोस्तों ये कितना आपका मोहरा है, तो पहला वाला में जो है वो 4 मोहरा है। दूसरा वाला में कितना मोहरा है दोस्तों, तो दूसरा में भी आपका 4 है। और तीसरा में कितना है, तो तीसरा में आपका 3 मोहरा, यानी कुल मिला के आपका कितना, तो 4 4 8 11 टोटल दृश्य है। तो यहाँ से भी आपका सवाल बनेगा। तो पहला खाना में कै गो मोहरा यानी दृश्य है, तो ये हो गया आपका ए यानी क्या, तो आपका 4 दृश्य हो गया। अगला है आपका कि दूसर खांदा में क्या गो मोहरा है। तो अभी हम लोग देखें कि दूसरा में भी आपका क्या है, तो आपका 4 गो दृश्य है, यानी मोहरा का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो ये हो गया आपका दृश्य। अगला क्या है आपका तीसरा खांदा में कै गो मोहरा है, यानी तीसरा खांदा में जो है दोस्तों वो कितना मोहरा यानी कितना दृश्य है। तो तीसरा में कितना है, तो तीसरा में आपका ए यानी 3 दृश्य है टोटल आपका। अगला सवाल है आपका कि डाह नाटके कै गो मोहरा है। तो अभी हम देखे थे कि टोटल इसमें कितना है, तो इसमें टोटल आपका 3 खांधा है और टोटल दृश्य कितना हो गया, पहला में 4, दूसरा में 4, तीसरा में 3, यानी कुल कितना हो गया, तो कुल हो गया आपका 11 दृश्य। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कुल कितना, तो 11 दृश्य। अगला है आपका कि डाह कैसन प्रकार के नाटक है। देखिए डाह कैसन प्रकार के नाटक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका बहुअंकी नाटक। कौन सा, तो बहुअंकी नाटक हो जाएगा इस। अगला है कौन सही है। अब देखिए यहाँ आपको पता करना है कि 4 ऑप्शन दिया, इसमें कौन सही है। तो पहला जो आपका अंक था, यानी जो पहला खंदा यानी भाग था दोस्तों, इसमें कितना 4 मोहरा है यानी 4 दृश्य है। तो अभी हम देखे थे कि हाँ ये भी आपका जो है सही है। दूसरा में कितना 4 मोहरा है, तो जी हाँ दोस्तों इसमें भी आपका 4 यानी 4 दृश्य है। और तीसरा में कितना है, तो 3 मोहरा यानी 3 दृश्य है। तो जी हाँ दोस्तों ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी यानी ये सभी। नेक्स्ट है आपका कि सुकुमार के कौन पुरस्कार मिलल है। अब देखिए अभी हम लोग इसके पुरस्कार के बारे में देखे थे, सुकुमार के कौन कौन सा था। तो हम लोगों ने देखा था कि आपका जो है खोरठा रत्न पुरस्कार भी मिला था, झारखंड रत्न जो है वो भी मिला था दोस्तों। और आपका उसके बाद क्या है, ये आपका अखड़ा सम्मान जो है ये भी मिला था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका आपका डी यानी ये सभी, यानी इसको जो है ये आपका तीनों पुरस्कार मिला है। अगला है आपका कि डाह नाटक के अंत कैसन है। अब देखिए डाह नाटक का जो दोस्तों ये अंत पूछ रहा है कि अंत कैसा है, यानी सुखांत है या दुखांत है। तो कहीं कहीं देखिएगा आपका दुखांत भी दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है, इसका अंत है सुखांत। क्यों, क्योंकि जो इसमें गुनहगार था उसको पकड़ लिया गया था दोस्तों, और गुनहगार कौन था, तो विराट था। और इसमें जो शेखर था वो जो है वो छूट जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी सुखांत। कहीं कहीं देखिएगा दुखांत भी दे दिया है, तो आप इसे सही कर लेंगे। अगला क्या है, डाह नाटक के मुख्य पात्र का नाम बताओ। अब देखिए यहाँ डाह नाटक के मुख्य पात्र का आपका नाम पूछ रहा है। तो देखिए डाह नाटक का जो मुख्य पात्र है दोस्तों वो कौन है, तो वो विराट है, शेखर है, जग्गा है यानी या विवेक है। तो देखिए इसका जो मुख्य पात्र होगा ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विवेक, यानी कौन, तो विवेक। शेखर क्या था, तो शेखर इसका भाई था। विराट क्या है दोस्तों, तो ये एक जो कि जो ईर्ष्या करता था किससे, विवेक से, वो था। और ये जग्गा जो था ये विराट का दोस्त था। तो यहाँ आपसे पूछा गया मुख्य पात्र, तो मुख्य पात्र कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी। अगला है आपका कि डाह नाटक खलनायक के रहुए, यानी डाह नाटक जो है इसमें कुंडा यानी बदमाश कौन रहता है, यानी इसमें जो है ईर्ष्या करने वाला यानी डाह करने वाला कौन रहता है। तो ये कौन रहता है, तो ये आपका रहता है विराट। कौन दोस्तों, तो ये रहता है विराट रहता है। और ये क्या करता है, तो ये विवेक से ईर्ष्या करता है दोस्तों। और शेखर इसका क्या रहता है, तो विवेक और शेखर जो है भाई रहता है। शेखर जो है विवेक का वो क्या रहता है, छोटा भाई रहता है। और यही दोनों को ये क्या करता है,
आपस में लड़वा देता है। उसके बाद लास्ट में विराट जो होता है वो विवेक को क्या करता है, गोली मार देता है और फंसाता किसको है, तो शेखर को जो है फंसा देता है। अगला है आपका डाह नाटक वकील पात्र कई गुरत। अब देखिए इसमें कितना वकील था दोस्तों, तो इसमें जो है कुल 2 वकील था। एक आपका सरकारी वकील था और एक जो कि आपका गुप्ता जी थे, और दूसरा जो था वो था आपका बख्शी जी, जो कि किसके तरफ से थे, तो वो थे आपके शेखर के तरफ से। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी यानी 2। तो इस तरह से जितने भी उसमें पात्र हैं वो सभी को आप याद रखेंगे। अगला है आपका कि डाह नाटके कैगो जेनी पात्र हत, मतलब इसमें जो है लेडी पात्र यानी इसमें जो है मतलब स्त्री पात्र यानी कितने हैं, तो कितने थे दोस्तों, तो इसमें 2 जो है वो स्त्री पात्र थे। अब कौन कौन थे, तो एक तो आपके एक जो है आपका विवेक की जो पत्नी रहती है रचना, और दूसरा जो है आपका विराट की पत्नी जो रहती है भावना। तो इस तरह से 2 जो है इसमें स्त्री पात्र है। अगला है डाह नाटके में कै गो मरद पात्र हत, तो दोस्तों इसमें मरद पात्र कै गो हत, तो इसमें जो मरद पात्र है ये टोटल कितना है, तो देखिए इसमें 8 गो है आपका मरद पात्र। कौन कौन है, तो देखिए इसमें अब एक तो आपका हो गया कौन सा, तो एक हो गया आपका विवेक, दूसरा कौन सा दोस्तों, तो दूसरा इसका भाई जो था कौन था, तो इसका जो भाई था आपका कौन, तो शेखर, 2 हो गया। एक आपका हो गया ये विराट जो था दोस्तों वो एक 3 हो गया। एक हो गया आपका जग्गा, 4 गो हो गया। उसके बाद एक जो रेवती प्रसाद जो था जिसका मालिक था, 5 हो गया। एक हो गया आपका ध्रुव सिंह, कौन हो गया, 6 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया, तो उसके बाद आपका हो गया एक गुप्ता जी जो कि वकील थे, 7 गो हो गया। और एक बख्शी जी जो कि इसके तरफ से, किसके तरफ से, तो शेखर के तरफ से जो वकील थे, यानी एक हो गया बख्शी जी। तो इस तरह से कुल अगर हम बात करें तो कुल आपके 8 जो है वो मर्द पात्र यानी कुल जेंट्स यानी इसमें पात्र थे। अब जैसे अगर आप बात कीजिएगा कि जज का, पुलिस इंस्पेक्टर का, सिपाही का, तो एक्चुअली वो जो है दोस्तों वो इसमें मुख्य पात्र में वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है। वो लोग जो है मतलब साइड वाले पात्र थे, तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे। अगर आपका ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा तो आंसर आपको क्या मानना होगा, ए। चूंकि जो आपका जो डाह नाटक है उसमें मर्द पात्र में यही 8 लोग लिखे हुए हैं, तो जो आपका बुक है आपको उसी को मानना होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है विवेक कर बहुरिया का नाम लागे, यानी विवेक जो थे उनकी बीवी का नाम क्या था, तो उनकी बीवी का नाम क्या था दोस्तों, तो उनकी बीवी का नाम क्या था, तो उनकी बीवी का नाम जो था वो क्या था, तो ये था आपका रचना। क्या, तो रचना विवेक की बीवी का नाम था। विराट कर बहुरिया के नाम की लागे, तो देखिए विराट का जो बहुरिया है यानी विराट की जो बीवी है दोस्तों उसका क्या नाम था, तो उनका जो नाम था वो क्या नाम था, तो उनका नाम था आपका भावना। क्या, तो भावना नाम था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया आपका ए यानी भावना। अगला है आपका कि डाह नाटके असली हथियारा खुलासा कर ले है, यानी जो डाह नाटक में जो असली हथियारा यानी जो असल में ये मर्डर किया था, किसका मर्डर किया था, तो आपका विवेक का मर्डर हुआ था। तो असली हथियारा का जो खुलासा था वो कौन किया था, तो असली जो हथियारा का था वो खुलासा कौन किया था, तो भावना की थी। और भावना कौन थी, तो विराट की पत्नी थी। तो भावना ही जो जाके आपका कोर्ट में जो है बताती है कि उसी के जो हस्बैंड है यानी पति यानी विराट जो है उसी ने विवेक का हत्या कर दिया है। और इसी भावना को ही क्या किया था, वो जो आपका पिस्तौल है वह छुपाने के लिए दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। डाह में मुख्य जेनी पात्र लग, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है आपसे मुख्य जेनी पात्र यानी मुख्य जो इसमें आपका स्त्री जो पात्र थी वो कौन था दोस्तों, तो ये था आपका, देखिए नीता गीता सीता तो थी नहीं, तो इसमें रचना, और ये रचना कौन थी, तो रचना आपकी विवेक की बीवी थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। आगे बोल रहा है डाह नाटके विवेक कर हत्यारा के, यानी विवेक का जो हत्यारा था वो कौन था दोस्तों, यानी विवेक का हत्या किसने किया था, जग्गा, शेखर, विराट या गुप्ता जी। तो उसको किसने मारा था, तो मारा था विराट ने। और किस चीज से मारा था, तो मारा था उसको पिस्तौल से मारा था।
और जो शेखर जो उस पे मतलब ताने हुए था, तो वो पिस्तौल था कि बंदूक था दोस्तों, तो वो बंदूक था। अब देखिए कहानी जो है आपका जो नाटक है उसमें बंदूक और पिस्तौल का उसमें लिखा गया है, तो वहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कि शेखर कर बोड़ भाई के नाम बतावा, यानी शेखर का बड़ा भाई का क्या नाम था। तो हम लोग देखें कि शेखर और जो विवेक था वो लोग क्या था, दोनों भाई था। शेखर जो था वो छोटा भाई था और विवेक क्या था दोस्तों, तो ये आपका बड़ा भाई था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला है आपका डाह नाटक में विवेक कारखाना काम करोल, यानी डाह नाटक में जो है विवेक जो है दोस्तों वो कौन सा कारखाना में काम करता था, क्या नाम था। तो रेवती प्रसाद के कारखाना था वो आपका, या अपना कारखाना था, या गुप्ता जी के, या बख्शी जी के। तो वो किसका कारखाना था, तो ये था आपका रेवती प्रसाद के कारखाना। अब ये गुप्ता जी कौन थे, तो विवेक के मर्डर होने के बाद ये जो सरकारी वकील थे ये थे गुप्ता जी, और बख्शी जी क्या थे दोस्तों, तो ये आपके जो थे ये आपके शेखर की तरफ से वकील थे। अगला है आपका रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स कर मैनेजर लागे, यानी जहां ये लोग काम करता था उस कारखाना का जो है मैनेजर कौन था, यानी मैनेजर कौन था दोस्तों। तो कौन सा मैनेजर था, तो ये था आपका धुरू सिंह। कौन, तो धुरू सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला है डाह नाटक में विवेक कैसन लोग रहे, यानी विवेक जो था इसमें किस प्रकार का लोग था। तो वो नेक आदमी था, कर्मठ ईमानदार। तो जी हाँ, वो नेक भी था, ईमानदार भी था दोस्तों, और कर्मठ यानी अपने काम के प्रति वो हमेशा जो है वो तैयार रहता था, अपने कर्तव्य के प्रति जो है वो हमेशा सचेत रहता था। यानी इसका उत्तर क्या हो गया, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि डाह नाटक आयल फैक्ट्री के नाम की है, यानी डाह नाटक में जो फैक्ट्री का नाम है वो क्या था, तो ये आपका था रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स। क्या, तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स। अगला है आपका दोस्तों कि रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स कर मालिक लागे, यानी उसका मालिक कौन था। तो कौन था दोस्तों, तो ये थे आपके रेवती प्रसाद। कौन, तो रेवती प्रसाद जी जो थे वो उसके मालिक थे। अगला क्या है, डाह नाटक में विराट कैसन लोग रहे, यानी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका विवेक कैसन लोग था, यानी नेक था, ईमानदार था, कर्मठ था। उसी प्रकार पूछ रहा है कि विराट जो था वो कैसन था। तो दोस्तों ये क्या था, ये चालबाज था, ठीक है, ईर्ष्यालु भी था, और क्या था, और ये कामचोर भी था। ये काम भी नहीं करता था, लेट से जाया करता था, यानी ये तीनों था। क्या था, ये तीनों, मतलब कामचोर, चालबाज और ईर्ष्यालु। कौन, तो विराट। और विराट इसमें क्या किया था, इसी ने जो है विवेक के जो है वह गोली मारा था पिस्तौल से दोस्तों। अगला है बख्शी जी पात्र लागत। अब ये बख्शी जी का जो इसमें पात्र है वो क्या है, तो चालबाज, वकील, बोड़ भाई या मैनेजर। तो बख्शी जी और गुप्ता जी दोनों क्या थे, तो ये दोनों वकील थे। गुप्ता जी क्या है दोस्तों, तो ये जो थे वो आपके सरकारी वकील थे, और बख्शी जो थे वो दूसरी तरफ के वकील थे। डाह नाटक कारखाना सुपरवाइजर लगे, यानी उस कारखाना में जो सुपरवाइजर था वो कौन था। तो कौन था, विराट, किशन, शेखर या विवेक दोस्तों। तो उसमें जो आपका सुपरवाइजर था वो कौन था, तो ये था आपका विवेक। कौन था, तो विवेक जो था दोस्तों वो सुपरवाइजर था, और बाद में इसका प्रमोशन हो जाता है किस चीज में, तो फोरमैन में, ठीक है। और विराट जो था वहां काम करता था ये लोग के अंडर में, और ये जो था शेखर जो था ये विवेक का क्या था, तो ये आपका छोटा भाई था। और किशन कौन था, तो जब विवेक के घर जो चोरी होता है वो कौन करता है, तो किशन ही करता है आपका। अगला है कि डाह नाटक सरकारी वकील का नाम बतावा। तो अभी तक हम लोगों ने इसको कितना बार रिपीट कर चुके हैं। तो गुप्ता जी जो थे ये क्या थे, सरकारी वकील यानी सरकारी वकील थे, और बख्शी जी दूसरी तरफ के वकील थे। अब बोल रहा है कि कौन बेमेल है। तो कौन बेमेल है दोस्तों, तो ये है आपका रचना, विवेक के बहू। तो रचना जो थी वो क्या विवेक की बहू थी, तो ये मेल है, यानी ये सही है आपका। दूसरा भावना विराट की बहू, तो ये भी सही है। दूसरा है विवेक शेखर के बड़ भाई, तो हाँ विवेक जो था वो शेखर का क्या था, तो ये बड़ा भाई था, यानी ये भी आपका जो दोस्तों ये सही है। अब अगला क्या है, धुरू सिंह एक चालबाज। तो धुरू सिंह चालबाज नहीं था, ठीक है। धुरू सिंह कौन था, तो ये आपका यहाँ ध्रुव होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपका ध्रुव होगा,
ये आपका जो कारखाना था उसका ये क्या था, तो उसका ये जो था ये आपका क्या था दोस्तों, तो ये था आपका वहां का मैनेजर। क्या था, तो मैनेजर था दोस्तों। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, बहू को क्या लिखा जाता है, तो खोरठा में इसको यहाँ पे बहुरिया लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप सही कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुरिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। कौन बेमेल है, शेखर विवेक के छोट भाई है। यहाँ फिर से आपसे पूछता है बेमेल यानी कौन सा मेल नहीं है, तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि शेखर जो था वो क्या था, विवेक का छोटा भाई था, यानी ये तो सही है। रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मालिक थे, ये भी दोस्तों सही है। अगला है आपका ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मैनेजर थे, तो दोस्तों ये भी सही है। ये क्या थे, तो उसके मैनेजर थे। और विराट शेखर के बड़ भाई, तो जी नहीं, विराट शेखर का बड़ भाई नहीं था। शेखर का बड़ भाई कौन था, तो ये तो विवेक था। ठीक है, विराट कौन था, तो विराट ही इन दोनों को क्या करवाया था दोस्तों, तो लड़वाया था। ठीक है, और विवेक को जो है गोली से नहीं मारा था, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी। कौन दूगो पातर भाई हला, यानी कहने का अर्थ यहाँ ये है कि इस कहानी में, इस नाटक में दोस्तों कौन सा जो दो पात्र हैं वो क्या थे, तो वो आपस में भाई थे। विवेक शेखर, जग्गा विवेक, या विराट जग्गा, या ये सभी। तो हम लोग जानते हैं कि कौन से दो लोग भाई थे, तो ये थे आपके विवेक और शेखर। और सबसे बड़ा भाई कौन था, तो ये था आपका कौन सा दोस्तों, तो ये था आपका विवेक। यानी उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि कौन बेमल है, यानी पूछ रहा है कि बेमल कौन है दोस्तों। यहाँ चार आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है आपका कि विराट एगो चालबाज, यानी विराट जो है वो चालबाज था, तो हम लोग जानते हैं हाँ यही जो था आपका चालबाज था। जग्गा आपका कारखाना सुपरवाइजर था, तो जी हाँ जग्गा जो था ये और आपका विवेक दोनों जो थे क्या थे, तो कारखाना में सुपरवाइजर का काम करते थे। और ये जो विराट था दोस्तों ये आपका जग्गा के ही अंडर में पहले काम करता था, लेकिन विवेक को क्या किया गया, आपका विवेक को जो है प्रमोशन करके उसको क्या बना दिया गया था, तो उसको बना दिया गया था आपका फोरमैन, यानी ये भी आपका क्या है, तो सुमेलित है। तीसरा है आपका गुप्ता जी एगो सरकारी वकील थे, तो गुप्ता जी जो था वो सरकारी वकील था, तो जी हाँ ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, अब चौथा जो है आपका विवेक जग्गा के बड़ा भाई, तो जी नहीं, विवेक जो था वो किसका बड़ा भाई था, तो ये था आपका किसका दोस्तों, तो ये था आपका शेखर का। किसका, तो शेखर का जो है वो बड़ा भाई था। तो इस प्रकार से ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ये बेमल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है आपका कौन बेमल है। अब देखिए बेमल से इस कारण यहाँ पे ज्यादा सवाल बनाया गया है, चूंकि यहाँ पे आपको तीन चीज जो है वो याद हो जाएंगे और चौथा चीज तो आपका आंसर होगा, तो चौथा तो याद ही हो जाएगा दोस्तों। तो बख्शी जी दोसर बाटे के वकील, तो जी हाँ बख्शी जी जो था वो दूसरे तरफ का वकील था, और आपका जो है ये सरकारी वकील कौन थे, तो वो थे गुप्ता जी। दूसरा है रचना विवेक के बहुरिया, रचना जो थी वो विवेक की बीवी थी, तो जी हाँ ये भी सही है। तीसरा विराट एगो सरकारी वकील, तो जी नहीं दोस्तों, विराट क्या था, तो विराट ही जो है इसमें इस नाटक में खलनायक था, और इसी ने जो है किसको मारा था, तो विवेक को मारा था। तो ये जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। टी ऑप्शन देख लेते हैं, वामना विराट एक बहुरिया, तो जी हाँ भावना जो थी वो विराट की क्या थी, तो बीवी थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका कि डाह नाटक जग्गा के है। तो डाह नाटक में पूछता है कि जग्गा जो है वो कौन था, विराट के संगी, विवेक संगी, शेखर के संगी दोस्तों। तो ये कौन था, जग्गा जो था वो विराट का दोस्त था, और जग्गा किस पोस्ट पे था, तो सुपरवाइजर था, और विराट शुरू में जो है वो जग्गा के ही अंडर में दोस्तों था। अगला क्या है आपका कि रेवती प्रसाद कर कारखाना कौन कौन काम कर रहा था, मतलब रेवती प्रसाद का जो कारखाना था दोस्तों इसमें कौन कौन लोग काम करते थे, तो विराट करता था, जग्गा करता था वहां पे, और विवेक भी जो है वो करता था। यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी। और जग्गा और विवेक दोनों शुरू में क्या था, तो दोनों सुपरवाइजर ही था, लेकिन विवेक का जो है आपको क्या किया गया, प्रमोशन करके इसको जो है बना दिया गया था फोरमैन। और विराट जो है वो पहले जग्गा के ही अंडर में काम करता था,
लेकिन ये चूंकि बहुत कामचोर टाइप का था, कई बार आता ही नहीं था, तो इसको जो है रेवती प्रसाद क्या बोला कि अब तुम जो है वो विवेक के अंडर में काम करोगे। तो यहाँ ये सब जो है वो भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों कि जग्गा रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में कौन पोस्ट पर था। यानी जग्गा जो है उस कारखाना में जो है, कौन सा कारखाना, तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स, इसमें कौन पोस्ट पर था दोस्तों, तो ये था आपका सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर की पोस्ट पर और कौन था, तो विवेक भी था, लेकिन उसको फॉरमैन बना दिया गया था। अगला है आपका विवेक के बैल के कते रुपया बाकी है। यानी विवेक और विवेक जो है दोस्तों उसका भाई कौन था, तो शेखर, ये दोनों मिलकर क्या किया था, तो दोनों मिलकर जो है बैल खरीदा था खेती के लिए, ठीक है। उसमें कुछ पैसा बचा हुआ था, तो कितना पैसा बचा हुआ था यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बचा हुआ था आपका 400 रुपया। कितना, तो 400 रुपया दोस्तों। अगला है आपका विवेक केकर से रुपया मांगल रहे हैं। तो विवेक जो है वो किससे रुपया मांगा था, ठीक है। तो किससे मांगा था, तो देखिए ये जाता है, चूंकि इसको क्या खरीदना रहता है, तो इसको जो है दोस्तों ये आपका पानी पटाने वाला पंप खरीदना रहता है, ठीक है। तो पानी पटाने वाले जब पंप इसको खरीदना रहता है, और उसका दाम लगभग कितना है, तो उसका दाम रहता है आपका 5000। कितना, तो 5000 रहता है। और इसके पास जो है कितना रहता है, 4000 इसके पास रहता है। तो 1000 इसको और किसी कहीं से जो है लाना पड़ता है। तो ये जाता है कहाँ पे, कारखाना, और वहां का जो मैनेजर है ध्रुव सिंह को बोलता है कि जो है हमको तुम 1000 रुपया दे दो, ठीक है। लेकिन ध्रुव सिंह कितना उसको देता है, तो वो देता है उसको उसमें 500 रुपया। कितना, तो 500। यानी ये जो आपका रुपया मांगा था वो किससे मांगा था, ध्रुव सिंह जो मैनेजर था उससे मांगा था। विवेक हले क्या बोल रहा है, विवेक जो था वो क्या था, रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में एक ग्रेड सुपरवाइजर, वर्कर्स के मालिक किसान तो जी नहीं। ये जो था दोस्तों ये था आपका कहाँ पे, तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स जो आपका कारखाना था वहां ये ग्रुप ए का क्या था, सुपरवाइजर था। मतलब कहने का मतलब क्या कि वहां बढ़िया सुपरवाइजर में इसकी गिनती होती थी। अगला है आपका कि विवेक ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगल ले। यानी विवेक जो था दोस्तों ये ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगा था, तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि 4000 रुपया तो उसके पास था, 1000 रुपया और उससे मांगा था। क्यों, क्योंकि इसको पानी पटाने वाला जो है पंप चाहिए था। अगला सवाल है कि मैनेजर ध्रुव सिंह विवेक के कितना रुपया दिल रहे। अब मैनेजर ध्रुव सिंह क्या बोलता है उसको कि देखो हम तुमको 1000 रुपया तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम तुमको जो है 500 रुपया जो है वो देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला है विवेक मैनेजर की ले रुपया मांगा है, मतलब कि किस लिए पैसा मांगा था। तो अभी हम लोग देखे थे किस लिए मांगा था दोस्तों, तो पानी पटाने का उसको क्या चाहिए था, मशीन, यानी पानी पटवे के मशीन किने ले। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला है विवेक मशीन किने खातिर घारे कितने रुपया जुगावल रहे। यानी ये जो है मशीन खरीदने के लिए दोस्तों ये अपने घर जो है कितना पैसा जमा किए हुए था। तो कितना किया था, तो ये किया था आपका 4000 रुपया जमा किया था, और 1000 रुपया है जो मांगने गया था, जिसमें आपको 500 रुपया जो है वो ध्रुव सिंह इसको दिया था। तो यहाँ सवाल था आपका कितना उसके पास पहले से था, तो 4000 रुपया था। विवेक कते पावर वाला इंजन किने के बाद कहो है, तो वो कितना पावर वाला इंजन खरीदना चाह रहा था पानी पटाने वाला, तो वो था दोस्तों आपका 5 HP। कितना, तो 5 HP का। आई भजुआ तेली राजा, आई यहाँ होगा आई भजुआ तेली राजा भोज बन गिलक एकर मने क्यों। तो देखिए ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहता है रेवती प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आज साधारण आदमी जो है एक विशिष्ट या उच्च जो है बन गया। मतलब कोई जो है साधारण जो है वो क्या बन गया है, तो विशिष्ट या उच्च बन गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। कैसन विशेषता विवेक के सभी ले बेसी नामाइज का बनवे है। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि कौन सा विशेषता था विवेक में जिससे उसका नाम ज्यादा हो रहा था, ठीक है, या ज्यादा उसको लोग चाहते थे या उसका ज्यादा नाम होता था। तो माल बनवे में दूसर से दू डेग आगू रहे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो विवेक था वो कारखाना में काम करता था, तो जो वहां माल बनता था दोस्तों उसमें और लोग से ये क्या करता था, ज्यादा माल बनाता था। तो ए तो है ही, ठीक है। दूसरा समय काम पर आवे के, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ कह रहा है कि ये काम पर जो है समय से जो है आता था दोस्तों, ठीक है। तीसरा है आपका कामिक समय
पूरी चेत रहेगा, मतलब जिस समय वो काम करता था उसका काम, वहां से भी सवाल बनेगा आपका कि उसका जो टाइमिंग था काम का वो कब से कब था, तो वो था सुबह 8 से 5 शाम बजे तक। ठीक है, तो जितना देर भी वो रहता था पूरा मतलब चेत के साथ वो काम करता था। तो ये तीनों जो है वो कथन सही है, तीनों के ही कारण जो है उसका लोग नाम लेते थे, मालिक मैनेजर सब जो है उसको पसंद करता था। यानी इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो गया दोस्तों डी, यानी क्या, तो डी सभी। अगला सवाल है आपका कि विवेक प्रमोशन भेल हले। देखिए विवेक प्रमोशन क्या हुआ था, तो हम लोग जानते हैं विवेक का जो प्रमोशन था दोस्तों ये क्या हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका सुपरवाइजर से फोरमैन। क्या, तो सुपरवाइजर से दोस्तों फोरमैन। तो इस देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आपका अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया, 82 क्वेश्चन दोस्तों देख लिया, और इसमें से आप देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ ये भी आप चेक करते चलिए। अगला है आपका विवेक तनखा कते टाका बढ़ाई दियल गेल है। देखिए विवेक का क्या किया गया था आपका, तो इसका जो है आपका सुपरवाइजर से फोरमैन बना दिया गया था। ठीक है, प्रमोशन हुआ था, तो जब प्रमोशन हुआ था तो उसमें उसको कितना रुपया जो है इसका पेमेंट बढ़ाया गया था दोस्तों। इसका जो पेमेंट है वो कितना बढ़ाया गया था, तो ये आपका बढ़ाया गया था आपका बी, यानी 80 रुपया जो है इसका बढ़ाया गया था। के कहो है गोड़े के जूता मुड़ाक मुकुट नाय बने। तो देखिए कौन बोलता है, तो ये बोलता है आपका, कौन सा बोलता है, तो सेठ जो था रेवती प्रसाद ये बोलता है। कब बोलता है दोस्तों, तो जब आपका ये विवेक जो है पैसा मांगने ध्रुव सिंह यहाँ जाता है, जो मैनेजर रहता है उसके पास जाता है और वो 500 रुपया दे देता है, और उसके बाद रेवती प्रसाद को पता चलता है तो उसी समय उसको बोलता है कि देखो घोड़े का जूता मुड़ा का मुकुट ना बने। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर जूता कितना भी महंगा हो जाएगा वो कभी माथा का मुकुट नहीं बनेगा। तो ये कथन कौन बोला था, तो ये जो है ये बोला था आपका सेठ रेवती प्रसाद। अगला है आपका के ई नाटक दारू पिएला। मतलब इस नाटक में कौन लोग जो है वो दारू पीता था दोस्तों। तो देखिए दारू पीने वाला कौन था, तो ये था आपका जग्गा था, और कौन था दोस्तों, तो विराट था। कौन, तो विराट। ये दोनों जो है वो दारू पीता था। अगला है खांधा तेसर दीदी से केकर बेटा बेजार हला। अभी खांधा कहने का क्या हो दोस्तों कि ये जो आपका डाह नाटक है इसमें कुल कितना खांधा, कितना भाग यानी कितना पार्ट है, तो हम लोगों ने देखा था इसमें कितना पार्ट है, तो कुल 3 पार्ट था। उसका जो तीसरा कह रहा है कि तीसरा दृश्य में जो है दोस्तों इसमें किसका बेटा बीमार था, यानी बेजार है, यानी किसका बेटा बीमार था। तो किसका बेटा बीमार था, तो ये था आपका विराट का बेटा क्या था, बीमार था। ठीक है, अगला है आपका ईटा काहे बिसर जाए हिया बिसर मैंने की हुए। देखिए बिसर का अर्थ पूछ रहा है कि बिसर जाए मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बिसर जाने का अर्थ होता है भूल जाना। क्या होता है, तो भूल जाना होता है इसका अर्थ। विवेक कते टका एडवांस मांगो है। अब देखिए जब विवेक को मशीन लेना रहता है पानी पटाने वाला, उसके पास कितना पैसा रहता है, तो उसके पास 4000 रुपया तो रहता है उसको, और उसको लग कितना रहा था दोस्तों, तो उसको लग रहा था आपका 5000 रुपया जो लग रहा था उसको। ठीक है, तो 1000 रुपया वो क्या करता है, जाके ध्रुव सिंह से क्या बोलता है कि हमको एडवांस दे दीजिए आप। ठीक है, तो जिसमें ध्रुव सिंह कितना देता है उसको 500 रुपया देता है। अगला है विवेक के घारे के चोरी करावे। अभी हम लोग देखें कि इसको कितना चाहिए था, तो इसको चाहिए था आपको 5000 रुपया मशीन खरीदने के लिए, जिसके पास इसके लिए कितना था, तो 4000 रुपया तो उसके पास पहले था। 1000 रुपया मांगना था उसको, कितना मांगना था, तो 1000 रुपया मांगना था, मांगने के लिए गया उसको मिला कितना 500 रुपया। ठीक है, अब क्या करता है, ये पता चल जाता है किसको, तो किसको पता चलता है, तो ये पता चल जाता है आपको रेवती प्रसाद को। अब रेवती प्रसाद क्या करता है कि उसके यहाँ चोरी करवाता है। अब चोरी वहां कितना का होगा, तो देखिए कितना का होगा, 4000 रुपया पहले से था और 500 रुपया उसको कौन देता है, तो ध्रुव सिंह देता है, यानी कुल उसके पास हो गया था 4500 रुपया। अब ये जो 4500 रुपया था ये कौन चोरी करवा देता है, तो ये करवा देता है आपका सेठ रेवती प्रसाद जो है, मालिक जो है वही चोरी करवा देता है। तो किससे करवाता है, तो ये भी नाम याद रखेंगे, ये करवाता है आपका किशन से। किससे, तो किशन नामक जो है एक आदमी, उससे ये चोरी करवाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया आपका ए। यहाँ है सेठ रेवती प्रसाद विवेक घारे चोरी केकरा से करवाए है, तो किससे करवाता है, तो ये करवाता है आपका किशन से। किससे दोस्तों, तो किशन से। अगला है विवेक घारे चोर कते टका चोरी करल, यानी कितना, तो अभी हम लोग देखे थे 4000 पहले से 500 रुपया कौन देता है, तो उसको देता है ध्रुव सिंह, यानी 4500 रुपया जो है
ये आपका चोरी हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका रुपया चोरी हेल बादे रेवती प्रसाद विवेक के कितना रुपया दिल रहे। अब देखिए, एक तो वो चोरी करवा देता है तो कितना चोरी होता है, 4,500। अब वो जब फिर आता है तो बोलता है अरे चोरी हो गया, ये हो गया, अब तुम ऐसा करो, तुम मशीन ले ही लो, उसके लिए हम तुमको देते हैं 5,000 रुपया। तो कितना देता है वो, 5,000 रुपया जो है वो रेवती प्रसाद उसको देता है कि जाओ तुम्हें पानी पटाने वाला मशीन ले लो। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। कौन गलत है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दोस्तों गलत है। सेठ जी विवेक घर चोरी करावले हला। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेठे जी जो थे यही तो चोरी करवाए थे, और किससे करवाए थे, तो ये किशन से करवाए थे। सेठ मशीन किने 5,000 टका दिला। तो हाँ, एक तो चोरियों करवा लिए, ऊपर से फिर बोलते हैं 5,000 रुपये हम तुमको उधार देते हैं, जाओ इससे मशीन खरीद लो, यानी ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका विवेक मशीन नाई किने पार, तो अब 5,000 रुपया देता है तो ये जाके तो मशीन क्या करता है, खरीद लेता है, यानी यही आपका क्या है, गलत है, और यही आपसे पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला है विवेक कारखाने कई बजे ले काम करे हैं। तो हम लोग देखे थे विवेक का जो कारखाना में काम होता है वो कितने से होता है, तो ये होता है आपका 8 बजे से दोस्तों 5 बजे तक, 8 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक, यानी 8 से कितना हो गया आपका, तो 5, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, बी। अगला है प्रमोशन दिल बादे रेवती प्रसाद विवेक के कौन पद दिला। तो पहले विवेक जो था वो क्या था, तो पहले तो ये था सुपरवाइजर दोस्तों, उसके बाद ये क्या बन गया, तो उसके बाद इसको बनाया था फोरमैन, यानी क्या, तो बी। अगला है आपका कि फोरमैन बनने बाद लेट आयल विराट के विवेक की कहल। अब देखिए, जब फोरमैन बन गया था, ठीक है, किसको, तो आपको बनाया गया था इसको, विवेक को, और ये जो आपका था विराट, ये पहले किसके अंडर में काम करता था, तो ये करता था आपका जग्गा के अंदर में। अब विराट जब लेट आता था तो ये आपका जो है मालिक जो है वो क्या बोला कि अब जो विराट होगा वो किसके अंडर में काम करेगा, तो ये करेगा आपका विवेक के अंदर में। तो जब विवेक जो है एक दिन विराट जो है वो लेट आया, तो वही पूछता है कि विवेक उसको क्या बोला, तोर आज काम ढेके नाय देव, मतलब तुमको आज जो है काम में अंदर नहीं घुसने देंगे, आज काम तुमको नहीं करने देंगे। तुम्हें आज देर करके आयल है, मतलब तुम आज लेट से आए हो। तीसरा जो अपन घर को, मतलब ये तीनों चीज बोला था, क्या बोला था, तुमको आज काम नहीं करने देंगे, तुम आज लेट से आए हो, चलो जाओ अपना घर जाओ, यानी ये तीनों चीज कौन बोला, विवेक बोला। किसको बोला, विराट को बोला। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। अब देखिए, यहाँ से 2-3 चीजें हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो अभी क्या हुआ कि विराट जो है किसके अंडर में हो गया, काम कर रहा था विवेक अंडर में, तभी तो विवेक इसको बोला कि तुम घर जाओ। लेकिन पहले ये किसके अंडर में काम करता था, तो ये करता था आपका जग्गा के अंदर में। किसके अंदर में दोस्तों, तो जग्गा के अंडर में। जग्गा किस पोस्ट पे है, सुपरवाइजर पे। विवेक क्या है, तो अभी फोरमैन है जिस समय बोल रहा है, लेकिन इसके पहले क्या था, ये सुपरवाइजर था, इसको प्रमोट करके क्या किया गया था, तो फोरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि काम से घर घूर देल बादे विराट कर मने की भाव लागल। मतलब क्या बोल रहा है कि जब वो काम से घूर गया, मतलब उसको जब काम नहीं करने दिया, कौन नहीं करने दिया, तो विवेक नहीं करने दिया, बोला अब तुम जाओ यहाँ से, तुम लेट से आए हो, ठीक है। तो उसके मन में किस प्रकार का भाव आया, क्या उससे प्रेम का भाव आया था, डाह घृणा या कोनोना है, तो डाह यानी क्या, ईर्ष्या का भाव आया, यानी जलन का भाव आया था। किस चीज का भाव, तो जलन का दोस्तों। अगला है विराट विवेक से बदला लिए खातिर कौन सा डहर अपनावल, यानी विराट जो है वो विवेक से अब क्या बोला कि अब हम इससे बदला लेंगे। क्यों, क्योंकि उसको वो वापस कर दिया था, काम नहीं करने दिया था। तो उसके लिए कौन सा डहर अपनावल, यानी कौन सा वो रास्ता अपना लिया, ठीक है। शेखर के विवेक कर विरोधी बहकावल, मतलब शेखर कौन है, तो शेखर जो था वो विवेक का क्या था, छोटा भाई था। तो इन दोनों को क्या किया, शेखर को जो है विवेक के क्या कर दिया दोस्तों, ये विरोधी बना दिया, ठीक है, विरोध में खड़ा करवा दिया। विवेक और शेखर कर एकता के तोड़े, मतलब विवेक और शेखर के बीच जो एकता था, आपस में जो प्रेम था, उसको क्या किया, उसको ये तोड़ दिया। शेखर के विवेक के मार के भेव बतवल, शेखर को क्या बोला, ठीक है, कि विवेक को जो है तुम मारो, मतलब सिर्फ मारो नहीं, मतलब उसको जो है बंदूक से तुम डराओ। तो ये तीनों जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका हमार सब करल धरल पर पानी फिराई गेल, एकर मनी की हो है। देखिए, कहते हैं ना हम लोग कि मेरा जितना जो किया धरा था उस पर पानी फिर गया, तो उसका मतलब क्या होता है कि मेरा सब किया हुआ क्या हो गया दोस्तों, बेकार हो गया। क्या हुआ, तो हम जो भी किए थे उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो क्या हो गया, तो वो बेकार हो गया। नेक्स्ट है किशन लाल
की है। तो हम लोग देखे थे कि ये जो आपका किशन जो था वही जो है किसके यहाँ चोरी किया था, तो ये किया था आपका किसके यहाँ, विवेक के यहाँ। कितना चोरी किया था, तो 5,500 रुपया जो है दोस्तों ये 4,500 रुपया जो है ये चोरी किया था। किसके कहने पे किया था, तो रेवती प्रसाद के कहने पे किया था। तो ये किशन क्या हो गया, किशन लाल, तो ये एक दोस्तों चोर हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ कितना क्वेश्चन बना लिया दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने इसमें बना लिया है। अगला है आपका कि डाह नाटके कौन देशे किसानिक जिक्र भेल रहे, मतलब डाह नाटक में जो है कौन सा देश का किसान का इसमें जिक्र हुआ है। देखिए इसमें किसका जिक्र होता है, अमेरिका के किसान का। क्या, अमेरिका के किसान का। कब जिक्र होता है, जब आपका विवेक से जब शेखर बोलता है कि किसान के कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो क्या बोलता है आपका विवेक शेखर को कि देखो अमेरिका के किसान को कैसे वैल्यू नहीं है। तो वही है सवाल, तो वहीं से बना दिया इसको कि कहाँ के किसान का जो है इसमें जिक्र हुआ है। अगला है विराट के बेटा के नाम की है। अब देखिए विराट का बेटा है दोस्तों, इसके पहले हम लोग सवाल में बनाए थे कि किसका बेटा को जो है वो बुखार लगा हुआ था, बीमार था, तो विराट का ही बेटा जो था वो बीमार था। तो इसके बेटा का क्या नाम था, चूंकि इससे ये सब भी पूछेगा, तो इसके बेटा का नाम आपका बंटू था। क्या था, बंटू। और इसकी एक बेटी भी थी, उसकी क्या नाम थी, तो मुन्नी। क्या, तो मुन्नी। अगला है विराट के बेटी के नाम की हके। देखिए यहाँ सवाल फिर से आ ही गया कि विराट के जो बेटी का नाम था वो क्या था, तो ये था आपका मुन्नी। क्या, मुन्नी। अब देखिए यहाँ आपको मुनिया चुनिया चुन्नी इस तरह से कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मुन्नी। मैनेजर ध्रुव सिंह विराट के कते तनख्वाह दिल गए। तो दोस्तों ये कितना तनख्वाह दिया, तो कितना तनख्वाह दिया था, तो देखिए इसको टोटल जो दिया था वो दिया था 117 रुपया। कब, शुरू में जब बात यहाँ तनख्वाह का हो रहा था, तो उसमें जो है वो इसमें ये भी सवाल पूछेगा कि वो जो है कितना दिन ड्यूटी किया था, तो कुल वो मात्र 17 दिन ही ड्यूटी किया था। ठीक है, और उसी का जो उसको तनख्वाह बना था कितना, तो 117 रुपया। अगला है विराट पहली बार कई टका एडवांस ले चुकल है। अब देखिए उस समय जो 117 रुपया इसका तनख्वाह बना, तो क्यों बना था, क्योंकि 17 दिन तो वो ड्यूटी ही किया था और उसके पहले भी जो है वो एडवांस ले चुका था, और वो भी कितने बार दोस्तों, तो 2 बार। तो वही पूछ रहा है कि 2 बार में पहला बार वो कितना एडवांस लिया था, तो कितना लिया था, तो ये लिया था 25 रुपया एडवांस लिया था वो पहली बार। फिर है अगला सवाल कि विराट दूसरा बेर के टका एडवांस ले चुकल है। दूसरा बार कितना एडवांस लिया था वो, पहला बार तो 25 रुपया लिया था, दूसरा बार कितना लिया था, तो दूसरा बार वो लिया था 40 रुपया। कितना दोस्तों, तो 40। अगला है विराट कौन सुपरवाइजर के भीतर काम करे है, यानी विराट जो है अब किसके कौन सुपरवाइजर के भीतर काम करता था। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, विवेक होगा, शेखर होगा, जग्गा या ध्रुव सिंह। तो देखिए ये काम पहले करता था जग्गा के अंदर में, किसके अंदर में, किसके भीतर में, तो जग्गा के भीतर में। लेकिन जो सेठ रेवती प्रसाद है वो क्या बोलता है कि तुम जो है बहुत कामचोर हो, तुम आते होते हो नहीं, तो अब तुम किसके अंडर में काम करो, तो तुम करो अब विवेक के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ सवाल तो पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि किसके अंडर में काम पहले करता था, आंसर क्या हो जाएगा, बी जग्गा। सेठ रेवती प्रसाद विराट के केकर भीतर काम करेले कहले। देखिए किसके भीतर अब काम करने के लिए कहा, तो किसके भीतर, तो ये बोला तो ये तुम अब जो है अब से विवेक के अंडर में जो है तुम काम करोगे। ठीक है, अगला सवाल आपका देखिए, अगला सवाल क्या है, विराट कारखाने कौन काम करे, यानी विराट जो है वो कारखाना में क्या काम करता था। वो लोग दोनों जो था वो लोग क्या था आपका जग्गा, और ये क्या कहते हैं उसको, विवेक, ये लोग तो दोनों था आपका सुपरवाइजर। ठीक है, जिसमें कि आपका बाद में विवेक का जो है वो प्रमोशन हो गया, फोरमैन बन जाता है। लेकिन जो विराट था ये क्या जी का काम करता था, तो ये वहां काम करता था वेल्डिंग का, यानी वेल्डिंग का काम करता था। अगला है विराट कारखाना कते देर से पहुंचल है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे पिछले सवाल में कि विराट जो है वो लेट से पहुंचा था और उसको विवेक जो है वापस कर दिया था कि अब तुम घर जाओ, तुमको काम आज करने नहीं मिलेगा। तो वो कितना लेट से पहुंचा था, यहाँ ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए ये वो पहुंचा था दोस्तों 8 बजे से, चूंकि कारखाना स्टार्ट होता था, और वो पहुंचा था आपका 9:20 में। कितना में, 9:20 में, यानी कितना लेट हो गया वो, तो 1 घंटा 20 मिनट जो है वो लेट हो गया था। तो इसका उत्तर कितना हो गया, ए। अगला है विराट विवेक के कौन चीज से मारला।
यानी पूछ रहा है कि विराट जो है वो विवेक को क्या से मारा था, बंदूक से, टांगा से, राइफल से, पिस्तौल से। तो देखिए इसमें कंफ्यूज आप मत कीजिएगा, ठीक है। ये बंदूक और पिस्तौल, क्योंकि बंदूक किसके पास था, तो बंदूक था आपका विवेक के पास, और वही बंदूक जो है इसका भाई शेखर इस पे टान देता है। लेकिन इसको जो गोली लगता है वो किस चीज से लगता है, ये लगता है पिस्तौल से। और पिस्तौल से गोली कौन चलाता है, तो ये चलाता है दोस्तों विराट, ठीक है। अगला है विराट विवेक के मायर के पिस्तौल कहाँ फेंकल रहे, मतलब विराट जो है पहले उसको गोली मारा, किसको, विवेक को, क्या चीज से मारा था, पिस्तौल से, और उसके पास कहाँ फेंका, तो विराट जो है गोली मार के अपन घरे आया था और जो उसकी बीवी भावना थी उसके खोइछा में फेंक दिया था, और बोला था कि इसको जो है एकदम लुका दो, ऐसा लुका दो कि इसको जो है यमराज भी इसको जो है नहीं ढूंढ पाए। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, ए। अगला है विवेक के मारल दो से जेल के गेल रहे, यानी विवेक के मारल, यानी जो विवेक मरा दोस्तों, तो उसके दोस्त में जेल कौन गया था, मारा कौन था उसको, मारा तो था विराट, लेकिन दोस्तों जेल कौन गया था, तो जेल उसका चला गया था भाई शेखर। क्यों, क्योंकि उस समय जो है उस पे वो बंदूक ताने हुए था, और विराट किस चीज से मारा था, पिस्तौल से। इसी कारण देखिए हम ये दो वर्ड पे बार बार जोर दे रहे हैं, बंदूक और एक पिस्तौल। बंदूक ताना था कौन, शेखर, जो कि उसके घर में ही था, लेकिन गोली चला था किससे, पिस्तौल से, और वो कौन चलाया था, तो विराट चलाया था। पिस्तौल पर केकर फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग निशान है, यानी पिस्तौल से गोली कौन चलाया था, तो ये चलाया था आपका विराट। तो किसका निशान रहेगा, तो ये रहेगा आपका विराट का, यानी इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया आंसर दोस्तों बी। अगला है तो आपन मासाक सिंदूर बचवे खोजे हैं तो एकरा एखनी कहूं नुकाय दही, मतलब क्या कहने का अर्थ हुआ कि यदि तुम अपने माथा के सिंदूर बचाने खोजती हो तो इसको अभी कहीं लुका दो। तो ये कौन बोला था, तो ये बोला था दोस्तों विराट बोला था। कब, तो जब ये आपका इसको विवेक को गोली मार के जब अपने घर आया तो उस समय अपनी बीवी से बोला कि तुम जो है अगर अपनी माथा के सिंदूर, मतलब हमको अगर बचाना चाहती हो तो इसको कहीं लुका दो। तो किस चीज को लुकाने के लिए, तो वो पिस्तौल को लुकाने के लिए बोल रहा था। क्यों, क्योंकि पिस्तौल से ही तो वो गोली मारा था। अगला है इटा कोनो लौतन नाय भय रहल हो भौजी, यहाँ लौतन माने की हो। देखिए ये लौतन का अर्थ होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है, लौतन का मतलब होता है क्या, तो ये होता है आपका नावा, क्या, तो नावा होता है, यानी मतलब लौतन का मतलब नया होता है कोई चीज, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला है कोर्ट में सही खूनी के पर्दाफाश कौन करला, यानी जब कोर्ट में सही खूनी का जो है वहां पे पर्दाफाश कौन किया, कौन बताया कि सही खूनी कौन है, तो ये बताया आपका भावना। कौन दोस्तों, तो भावना, ठीक है। अगला है कि विराट के कानून के कौन धारा के तहत फांसी की सजा मिले। अब देखिए जब विराट पता चल गया कि ये जो है इसी ने जो है विवेक का मर्डर किया था, किस चीज से किया था, पिस्तौल से किया था, और ये कौन बताया, तो विराट की ही बीवी जो है भावना बताई दोस्तों। तो उसको सजा जो मिला किस चीज का मिला था, तो फांसी का मिला था। अब यहाँ से पूछेगा कि इसको जो है वह किस धारा के तहत मिला, तो फांसी का सजा इसको जो है वह 302, कौन सा दोस्तों, तो 302 के तहत जो इसको फांसी का सजा मिला था। अगला है विराट के कौन सजा सुनवल गए। अब क्या सुनाया गया था, तो अभी हम लोग देखे थे 302 के तहत इसको जो है फांसी का सजा सुनाया गया था। अगला है कोर्ट जाके विवेक की करल रहे, यानी कोर्ट जाके जो है विवेक क्या किया था। तो देखिए जब लोग आपका विवेक और किसमें, तो उसका भाई जो है शेखर, इन दोनों में जब थोड़ा मनमुटाव हो गया था, लड़ाई हो गया था, और करवाया कौन था, तो विराट करवाया था। तो विवेक जो है वो कहाँ जाता है, कोर्ट जाता है, और वहां जाके क्या करता है, तो अपना सारा जमीन जो है वो शेखर के नाम, मतलब अपने छोटे भाई के नाम जो है कर देता है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी देखिए सब जमीन जो है, सब जमीन शेखर कर नाय में कर दे। तो कौन कर दिया, तो ये जो है ये कर दिया था विवेक अपने छोटे भाई के नाम, यानी शेखर के नाम। अगला है मोरे पहिल विवेक रचना की कल, यानी जो है जब गोली लगा विवेक को तो मरने से पहले जो है वो अपनी बीवी जो है रचना को क्या बोला, हमें कोर्ट जाए के आपन सोबे जमीन जगह
शेखर करना में कर आयल हैं, मतलब हम कोर्ट जाके जो है अपना सारा जगह जमीन जो है वो शेखर के नाम कर दिए हैं। ईटा शेखर के दे दही, यानी क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये जो है कागज वो शेखर को दे दो। तीसरा क्या, शेखर एखन बुझकर नहीं, मतलब शेखर अभी बच्चा है, उसको अभी समझ नहीं है। तो देखिए ये तीनों चीज जो है वो विवेक बोला था अपने किससे, तो अपनी बीवी यानी रचना से। दोस्तों इसका उत्तर हो गया आपका डी। रचना ककर भौजी रहे, तो रचना किसकी बीवी थी भाई, तो रचना जो थी वो आपका किसकी बीवी थी, तो विवेक की बीवी थी। और विवेक का भाई कौन था, शेखर, यानी शेखर की भाभी यानी भौजी कौन हो गई, तो हो गई आपका कौन, तो रचना। यानी इसका उत्तर क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी शेखर। अगला सवाल है आपका कि रचना विवेक कर दिल कागज के की करल, यानी ये जो आपका है दोस्तों रचना, जब विवेक उसको जो कागज दिया उस कागज को रचना ने क्या की, तो शेखर के दे दिले। मतलब जो जमीन वाला जो कागज था दोस्तों, ये कागज जो है वो रचना ने क्या की, तो शेखर को जो है फेंक कर दे दी कि लो अब तुम इसको रख लो। सेठ रेवती प्रसाद उधार देल टका केकरा घुरावे कहे हैं, तो सेठ जो है आपका रेवती प्रसाद जो उधार दिए थे किसको, तो आपको विवेक को जो कितना दिए थे, तो 5,000 रुपया जो है वो उधार दिए थे। वो किसको घुराने कहते हैं, तो विराट से कहते हैं घुराने के लिए, ठीक है। लेकिन सॉरी ये विराट से नहीं, किससे, तो दोस्तों शेखर से। विराट तो इसमें बदमाश था, ठीक है, विराट ही तो उसको गोली मारता है। शेखर जो है किसका भाई रहता है, ये आपका रहता है इसका तो विवेक का भाई रहता है। और ये जब जेल से छूट जाता है, ठीक है, तो रेवती प्रसाद बोलते हैं कि हम तुम्हारे भाई को जो है 5,000 रुपया दिए थे, तुम अब हमको घुरा दो। लेकिन क्या होता है कि शेखर बोलता है कि हम कोई पैसा तुम्हारा नहीं जानते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब शेखर और विराट दोनों गया था सेठ रेवती प्रसाद के पास और बोला था कि अब जो है वो विवेक को 5,000 रुपया दिए हैं उधार, तो सेठ रेवती प्रसाद बोलते हैं कि जी नहीं, हम किसी को कोई पैसा उधार नहीं दिए हैं। और वही सबके कारण जो है शेखर के मन में जो है वो विराट के लिए जो है आपका ईर्ष्या, सॉरी विवेक के लिए क्या होता है, जो है एक ईर्ष्या पनप जाता है, ठीक है, कि मेरे से ये झूठ बोल रहा है। अगला है शेखर रेवती प्रसाद के की कहल, यानी शेखर जो है वो रेवती प्रसाद से क्या कहा, कोन्हो टका पैसा तोहर नाय जाने हियो। मतलब जब वो बोला रेवती प्रसाद कि भाई मेरा 5,000 रुपया जो है हम विवेक को उधार दिए वो पैसा हमको दे दो, तो शेखर क्या बोला कि हम कोई टका पैसा तोहर नाय जाने हो, मतलब हम तुम्हारा कोई टका पैसा है वो नहीं जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। विराट भावना कर आर्थिक स्थिति कैसन रहे, मतलब विराट और भावना, यानी दोस्तों विराट की बीवी कौन है, भावना। तो उन लोग का जो आर्थिक स्थिति था वो कैसा था, बेस रहे, ढेर बेस रहे, खराब रहे, मध्यम रहे, यानी खराब था। क्यों, क्योंकि एक तो ये क्या करता था कि आपका जो है कामचोर था, डेली कारखाना जाता नहीं था, और ऊपर से ये काफी ज्यादा पीता भी था, ठीक है। तो इस कारण इसका जो है आपका क्या था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था दोस्तों। अगला है विराट महीना में कुल कितना दिन काम कर ले रहा है, मतलब ये जो है महीना में कितना दिन काम किया था, जिसका पैसा जो इसको दिया गया था दोस्तों, तो कुल ये 17 दिन ही काम करता है। कितना, 17 दिन। और इस समय इसका जो पेमेंट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो 117 रुपया। क्यों, क्योंकि एक तो 17 दिन काम किया था और ऊपर से जो है ये 2 बार एडवांस ले चुका था। कितना एडवांस लेता है दोस्तों, तो एक बार ये लेता है 25 रुपया और दूसरा बार लेता है 40 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से इसको मात्र 117 रुपया उस समय मिलता है। विराट केकर बोतल यार के नाम छाटा, मतलब विराट के बोतल यार कहने का मतलब समझिएगा, विराट के साथ जो दारू पीता था, शराब पीता था, वो वाले दोस्त का यहाँ नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा था, ये जग्गा, ठीक है। जग्गा ही जो है ये लोग दोनों आपस में बैठ के जो है दोस्तों दारू पिया करते थे, ठीक है। अगला है आपका कि विराट कितना रुपया एडवांस ले रहो है, यानी विराट जो है वो कितना रुपया एडवांस लिए रहता है। अब देखिए यहाँ आपके पास ऑप्शन में 25 रुपया भी है दोस्तों, 40 रुपया भी, लेकिन पूछा है वो एडवांस कितना लिया है, तो ये तो दोनों आपका एडवांस में आएंगे, यानी 25 और 40 कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका 65 रुपया। यानी एडवांस कितना लेता है ये, तो कुल 65 रुपया जो है ये एडवांस ले चुका होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है आपका
कि डाह नाटक एगो सिपाही के नाम की हले। अब देखिए डाह नाटक में क्या होता है, इसमें जब आपका गोली उसको मार दिया जाता है, कि इसको विवेक को कौन मारता है, तो मारता है आपका विराट मारता है गोली। उसके बाद क्या होता है, वहां पे इंस्पेक्टर आ जाता है और एक सिपाही आता है और उसको जो है पकड़ के ले जाता है। किसको, तो शेखर को पकड़ के ले जाता है। तो जो सिपाही रहता है उसका वहां नाम दिया हुआ है दोस्तों, तो वही नाम पूछ रहा है आपसे कि उसका नाम क्या रहता है। तो उसका नाम रहता है आपका राम सिंह। क्या रहता है, तो दोस्तों राम सिंह उसका नाम रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल अभी 130 सवाल जो है वो डाह नाटक से दोस्तों हम लोगों ने बनाया, और जहां से सवाल इसमें आ सकता था उन सभी सवालों को जो है दोस्तों इसमें डाला गया है। और आप इसे जो है 2-3 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले आप कहानी पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा दोस्तों, आपका जो है एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।